नाज़रीन, इसराइल और हमास की जंग इंतहाई खतरनाक मरहले में दाखिल हो गई है। अमेरिकी सदर जो बाइडन जंग के दौरान ही इसराइल पहुंच चुके हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने अपना दूसरा बहरी बेड़ा भी इसराइल पहुंचा दिया है। रूस और ईरान ने एक साथ जंग में इसराइल के खिलाफ कूदने की घंटी भी बजा रखी है। अगले 48 घंटे निहायत खतरनाक बताए जा रहे हैं, जिसके दौरान कुछ भी हो सकता है। ऊपर मिसाइल और मार्टल गोरे बरस रहे हैं, तो नीचे अमेरिकी सदर बाइडन इसराइल का दौरा कर रहे हैं। लिहाजा एक मामूली सी भी हरकत पूरी दुनिया को जंग पर आमादा कर सकती है। रूस ने पहले दिन से ही एटमी धमाके करने का ऐलान कर रखा है, और इस बयान के नतीजे में रशियन मिसाइल किस तरह हमास की मदद कर सकते हैं, ये भी एक अहम सवाल है। ये खतरनाक तरीन और जदीद तरीन रूसी मिसाइल हमास अपने दिफा के लिए इस्तेमाल कर सकता है, जबकि ईरान भी अपने खुफिया जोहरी हथियार इसराइल पर टेस्ट करने की तैयारी कर रहा है। चीन और सऊदी अरब भी आपस में मिल रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका को खतरात लाहिक हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ये जंग हमास और इसराइल की नहीं, बल्कि दुनिया के दो हिस्सों की हो सकती है, जिसमें एक तरफ अमेरिका तो दूसरी तरफ चीन, रूस, ईरान और सऊदी अरब शामिल हो सकते हैं। जिसके बाद ये जंग क्या रुख इख्तियार करेगी, आप खुद अंदाजा लगा लें। उर्दन ने भी जो बाइडन को बगैर मुलाकात के वापस भेज दिया। उर्दन के सदर ने अमेरिकी सदर से मुलाकात नहीं की और कहा कि मसाइल हल करें, वरना हम भी इस जंग का हिस्सा हो सकते हैं। दूसरी तरफ जमीनी जंग इंतहाई इंसानियत सोज होती जा रही है। हमास और इसराइल की जानिब से बमबारी का सिलसिला थम नहीं रहा। गुज़िश्ता रात अस्पताल में मासूम इंसानों पर रॉकेट दागे गए, जिस पर अब ये बहस हो रही है कि ये रॉकेट्स किसने दागे। क्या ये रॉकेट्स इसराइल ने दागे या हमास की कार्रवाई है? इसराइल ने इल्जाम आयद किया है कि ये मिसाइल हमास ने इसराइली इलाकों पर मारने थे, लेकिन मिस फायर होने की वजह से अस्पताल पर जा लगे। जबकि दुनिया की बड़ी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ये रॉकेट्स अस्पताल पर इसराइल ने दागे हैं। ताहम BBC के मुताबिक इस हमले के इल्जामात का अभी तक कोई सबूत नहीं हासिल हो सका, इसीलिए अभी तक कुछ वाजे नहीं कि हकीकत क्या है। लेकिन ये वाजे हो चुका है कि इंसान मरे हैं, और इंसानों में भी मासूम जिनका कोई गुनाह नहीं था, जो पहले ही जंग में जख्मी हो गए थे और अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे थे, लेकिन उनको इलाज मिलने की बजाय मौत मिली। सऊदी अरब के साबिक इंटेलिजेंस चीफ शहजादा तुर्की अल फैसल ने कहा है कि आम शहरियों पर हमलों के बायस इसराइल और हमास दोनों की मजम्मत की जानी चाहिए। ताहम फलस्तीनियों को इसराइली फौज के कब्जे के खिलाफ मजाहमत का हक हासिल है। दोस्तों, जैसा कि हमास पर इल्जाम है कि इसने आम शहरियों पर हमला किया, तो ये वाजे हो जाना चाहिए कि हम किसी भी उम्र और जिन्स के शहरियों पर हमलों की खुलकर मजम्मत करते हैं। आम शहरियों पर हमले इस्लामी तालीमात के खिलाफ हैं, जिनमें जंग के दौरान भी इबादत गाहों और आम शहरियों पर हमलों की ममानत है। जबकि दूसरी तरफ हमास ने 10 रोज कबल गजा से इसराइल पर रॉकेट हमलों के बाद यहूदी बस्तियों में घुसकर 1000 से ज्यादा अफराद को हलाक किया, जिनमें फौजी और आम शहरी शामिल थे। इस हमले के बाद इसराइल ने हमास को खत्म करने का ऐलान करते हुए गजा की पट्टी पर बमबारी शुरू की, जिसमें अब तक 3000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। मंगल की रात गजा में एक अस्पताल पर बमबारी से 500 आम शहरी मारे गए। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने भी गजा पर इसराइली हमले के नतीजे में होने वाली जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि होलनाक जानी नुकसान पर गमजदा हूँ। अमेरिकी सदर का कहना था कि अमेरिकी कौमी सलामती टीम को गजा में अस्पताल हमले की मालूमात लेने के लिए हिदायत की है। दूसरी जानिब हमास के सरबराह इस्माइल हेनिया ने अस्पताल पर बमबारी का जिम्मेदार बराह रास्त अमेरिका को करार दे दिया और अपील की कि दुनिया इसराइली कब्जे के खिलाफ उठ खड़े हों। हमास रहनुमा हेनिया ने इसराइल के अस्पताल पर हमले के बाद अपने बयान में कहा कि गजा के अस्पताल पर मोहलिक इसराइली हमले का जिम्मेदार अमेरिका है। उनका कहना था कि अमेरिका ने इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। उनका कहना था कि इसकी वजह से इसराइल अंधाधुंध कभी घरों, मस्जिदों, स्कूलों पर बमबारी कर रहा है। नाज़रीन, अस्पताल में इस हमले में 500 फलस्तीनियों की शहादतों और हमास के बयान के अगले ही रोज अमेरिकी सदर जो बाइडन इसराइली रियासत के साथ इजहार यकजहती के लिए इसराइल पहुंच चुके हैं, जहां इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने उनका इस्तकबाल किया। अमेरिकी सदर ने मुलाकात में इसराइल को असलहा फराहमी और खारजा मामलात में भी मुकम्मल तावन की यकीन दहानी कराई, जबकि हमास के हमले में मारे जाने वाले 1700 से ज्यादा इसराइलियों की अमवात पर नेतन्याहू से ताज़ियत भी की। ताहम अमेरिकी सदर ने इसराइल की बमबारी में शहीद होने वाले 3000 से ज्यादा फलस्तीनियों की शहादतों, जिनमें 1000 से ज्यादा बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं, पर चुप साधे रखी।